हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित बहुपद का जो है प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। अब तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुपद के दूसरे प्रश्न तक 2.2 के दूसरे प्रश्न तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है तीसरे का जो है कुछ क्वेश्चन इसमें लेकर के 8 क्वेश्चन, इसमें से हम लोग 4 क्वेश्चन आज करेंगे और बाकी के 4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो मान दिखाया गया बताइए कि ये इसका शून्यक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा कि पी एक्स बराबर 3x + 1 और इसमें जो मान दिया x का मान जो दिया वो -1/3 है। इसी तरीके से जो दूसरा प्रश्न है 5x - पाई और इसमें x का मान दिया 4/5 रखने के लिए। और यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है px बराबर x² - 1 और इसमें x का 2 मान दिया हुआ है। x का एक बार 1 रखना है और x का एक बार -1 रखेंगे। आइए चौथा प्रश्न हमारा ले गया कि पी एक्स बराबर x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2, x का मान इसमें एक बार -1 रखना है और एक बार x का मान 2 रखना है। तो आइए जो है हम लोग बारी बारी एक एक क्वेश्चन को जो है हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पर मैं पहला प्रश्न कर रहा हूँ, पहले इसको लिख दे रहे हैं पी एक्स बराबर ये हमारा है 3x + 1। x का क्या मान रखना है हम लोगों को? देखिए x का जो मान रखना है वो x बराबर -1/3 रखना है। x बराबर कितना रखना है? -1/3 यहाँ पर 3 ये रखना है हमारे क्वेश्चन में। तो अब देखिए जहां जहां x है, पहले प्रश्न के लिए बस कर रहे हैं, इसी प्रश्न के लिए x जहां है वहां पर हम लोग -1/3 रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे कि p -1/3 और यहाँ पर हो जाएगा कि 3 × -1/3 और यहाँ पर हमारा है +1। अब देखिए ये गुणा है तो ये वाला 3 इस वाले 3 से क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा -1 + 1। अब ये -1 से +1 कट गया, कितना आया? 0। अगर जिसमें ये मान रखने पर जो x का मान दिया होगा, अगर ये मान रखने पर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो जो ये x का मान दिया रहेगा, ये x का मान इस समीकरण के लिए, इस बहुपद के लिए जो हमारा होगा इसका शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे कि x बराबर जो -1/3 है, x बराबर -1/3 px का शून्यक है। अब px केवल लिख सकते हैं या px का पूरा जो ये आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो कि px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये इसका क्या है? शून्यक है। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को जो है हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न ये था इसका। आइए हम लोग इसका जो है तीसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न हम लोग पहले यहाँ पर करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है कि px, हमारा दूसरा प्रश्न कि px बराबर 5x - पाई। अब इसमें जो x का जो मान हम लोगों को रखना है वो x का मान हमारा है 4/5। अब यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां 4/5 रख रहे हैं। तो यहाँ पर रहेगा p 4/5 बराबर 5 × 4/5 - पाई। अब देखिए ये 5 से 5 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा कितना? 4 - पाई रह जाएगा केवल आपका। अब पाई जो है, अब 4 में से पाई तो घट नहीं सकती, यानी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब यहाँ पर हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ तो जो हमारा ये x का मान 4/5 दिया हुआ है, ये इसका px का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 4/5 px बराबर
कितना है 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, यहां लिख देंगे शून्यक नहीं है। इस तरीके से जो हम लोग दूसरा प्रश्न कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न में x का 2 मान दिया हुआ, यहाँ पर एक बार x का मान हमें दिया है कितना, x बराबर 1 और एक बार x बराबर माइनस 1। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि पी एक्स बराबर, यहाँ पर नंबर डाल दे रहा हूँ, तीसरा पी एक्स बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें एक्स का जो मान रखना है, एक बार एक्स का मान हम लोग रखेंगे कितना, 1 रख देंगे। अब एक बार एक्स का मान पहले हम लोग 1 रख के यहाँ पर चेक कर रहे हैं। देखो P1, तो P1 कितना, यहाँ पर कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 में से 1 घटाओगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ये इससे कट गया, क्योंकि ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, कट गया। तो P1 का जो मान आया हमको कितना हो गया, 0। यहाँ पर हमको मिल गया 0। अब अभी ये 0 मिल गया तो x का मान जो 1 है ये इसका शून्यक होगा। लेकिन एक और दिया, उसको भी निकाल करके देख ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक बार और दिया कि x का मान आप माइनस 1 ले लो। तो यहाँ हम करेंगे p माइनस 1। अब देखो p माइनस 1 जब करेंगे हम लोग कितना का, माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस 1 ही दिया है क्वेश्चन के अंदर। देखो अब इसके बाद जो है, जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं माइनस 1 दिया हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस में स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में ही आता है, हमेशा जानते हैं। अब यहाँ पर 1 हो गया तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कितना मिल गया, 0। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी दोनों कंडीशन में इसका 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 1 और माइनस 1 जो हमारा है ये क्या है, पी एक्स का शून्यक है। पी एक्स का लिख देंगे कि शून्यक है। इस तरीके से ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग चौथे प्रश्न को भी कर लेंगे। आइए देखिए, मैं चौथा प्रश्न भी जो है करके दिखा रहा हूं। यहां पर मैं चौथा प्रश्न कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2 यहां पर दिया हुआ है। चौथा प्रश्न पी एक्स बराबर x प्लस 1 और इसमें दिया है कि x माइनस 2, ऐसे दिया हुआ है हमारा। एक बार x का मान इसमें हम लोगों को रखना है माइनस 1, रख करके चेक करेंगे हम लोग। p माइनस 1 बराबर यहाँ रहेगा माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पर रहेगा माइनस 1 माइनस 2। जहां जहां रहेगा x वहीं वहीं पर रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने मान रख दिया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 1 और प्लस 1 मिला के क्या हो जाएगा, ये कट गया तो हमारा 0 आ गया और गुणे ये हो गया हमारा माइनस 3। अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही हो जाएगा। गुणा करने पर हमें 0 मिलता है तो 0 मिल गया। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि यह जो x बराबर माइनस 1 है ये इसका शून्यक हो गया। फिर आगे कंडीशन क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बार x का मान जो है 2 रख करके बताओ कि ये भी इसका शून्यक है कि नहीं। आइए वो भी चेक कर ले रहे हैं। P2 और यहाँ पर हो जाएगा कि 2 प्लस 1 और यहाँ पर रहेगा कि 2 माइनस 2। अब देखो ये तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा और यहाँ पर 2 1 कितना होगा 3 और यहाँ पर हमारा आएगा 0। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग गुणा कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 का 0 में गुणा करने में कितना हो गया, 0 हो गया। यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी दोनों कंडीशन में मान 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर माइनस 1 और ये x बराबर 2 है। ये जो हमारा px दिया हुआ है px, आप px के बराबर जो दिया उसको भी लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तब भी px लिख दोगे तो हो जाएगा।
पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू जो है ये इसका क्या कहलाएगा, शून्यक है। यहाँ लिख देंगे कि का शून्यक है। शून्य क्यों है, क्योंकि ये हमारा मान जीरो दोनों कंडीशन में, देखिए यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका शून्य कहलाएगा। और इसी तरीके से जो है हम लोग इसको हल करेंगे। तो आप लोग जो है एक बार इसका अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोग पढ़िए। और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ये जो प्रश्न था बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें मुश्किल नहीं था कुछ। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में इसके जो 4 प्रश्न दिए होंगे, उस अगले लेक्चर में मैं उस 4 प्रश्न की बात करूंगा। और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि शून्यांकों को जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। मतलब यहाँ उसमें भी देखेंगे, सिद्ध करना है कि ये इसका शून्यांक है कि नहीं। तो हम लोग जो है चौथे 4 के बाद जो जितना भी 4 क्वेश्चन और बचा है, अगले लेक्चर में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।